वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसमें कैसे पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है कि नहीं? हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओके सो आज हम, मेरे को क्योंकि कल ही बताया गया क्लास के बारे में, कल ही बताया था ना, तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे गुरु गौरांग से आशीर्वाद की कामना करते हुए। आप में से पहली बार कौन आए? नीचे ज़मीन में बैठे हैं क्या आप लोग? ओह अच्छा, ज़मीन जैसा लग रहा है। पहली बार कौन आए आप में से? पहली बार, फर्स्ट टाइम आप? अच्छा, फर्स्ट टाइमर्स भी हैं? सेकंड टाइम? ओके, सेकंड टाइमर्स भी हैं। और 16 माला करने वाले कितने भक्त हैं यहाँ पर? ओके, 16 माला की जनसंख्या काफ़ी है। वो आए दूसरे वाले विपिन प्रभु? अभी तक नहीं आ पाए? हाँ, मैं समझ गया। और 16 माला, 8 माला, 8 से 16 माला तक बीच में कौन करते हैं? 8 से 16 के बीच में आप दोनों, आप भी करते हैं? वेरी नाइस। 8 से 16 और 4 से 8, 4 माला, 1 माला, 0 माला, कोई माला नहीं करता। आप करते हैं? पहली बार आए हैं? नहीं करते ना माला? हाँ, तो आप मतलब आप शुरू करेंगे अभी, ठीक है। तो हम भागवतम से आज पढ़ने जा रहे हैं प्रहलाद महाराज का सहपाठियों को उपदेश। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को क्या उपदेश दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज के बारे में आप सब जानते हैं? जो पहली बार आए, आप जानते हैं प्रहलाद का नाम सुना है जी? कौन थे? कुछ जिनको होलिका मैया लेके बैठी थी अपनी गोद में। हाँ, ओके। और विष्णु भगवान के भक्त थे वो। आपने, आपको तो सब पता है। और आप बताइए, आपको नहीं पता प्रहलाद महाराज के बारे में? इतना ही पता है, इतना थोड़ा सा पता है आपको? जी वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हाँ, होलिका उनकी बुआ जी थी। यूपी में होलिका बहुत फेमस है। है ना इधर, क्योंकि होलिका दहन होता है ना। बट होलिका का ऐसा शास्त्रों में कुछ आता है वर्णन? भागवतम में तो नहीं है ना? वास्तव में नहीं है, होता है किसी और पुराण, नरसिंह पुराण में देखना पड़ेगा। होलिका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और पीछे किसी को पता है?
पीछे कोई बताना चाहेंगे आप? सबसे पीछे, सबसे पीछे, ललित प्रभु के पीछे। हाँ बताइए। प्रभु जी बताए हिरण्यकश्यप जी के पुत्र थे वो, और उनकी बुआ थी जो मतलब वो उनका मैया और विष्णु भगवान के पुत्र थे। चलिए पता है मतलब आप सबको। तो प्रहलाद महाराज एक असुर के पुत्र थे। किसके? असुर। कौन असुर? हिरण्यकश्यप असुर था। ऐसे नहीं, असुर और सुर दो प्रकार के लोग होते हैं, मतलब देवता और असुर। दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है? देवता या सुर वो लोग होते हैं जो कि भगवान की वाणी को पालन करने का प्रयास करते हैं, भगवान की वाणी का पालन करते हैं, ठीक है। और असुर कौन होते हैं? राक्षस, जो भगवान की वाणी नहीं मानते। राक्षस, यस। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, ये सब एक ही पार्टी के लोग हैं, ठीक है। और सुर या फिर देवता कौन होते हैं? जो कि भगवान की वाणी मानते हैं। कभी कभी नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है तो फिर माफी मांग लेते हैं, ऐसा नहीं कि बात पे अड़ जाते हैं, है कि नहीं? ओके, तो इनको क्या कहते हैं? सुर, देवता, ठीक है। तो इस अध्याय में ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 6ठा अध्याय है, जिसमें क्या बताया गया? प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो इस अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को दिए गए उपदेशों का वर्णन कर रहे हैं। अपने सारे के सारे असुरों के पुत्र मित्रों से प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा, क्या बल देकर कह रहे हैं? कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए प्रभु, विपिन प्रभु छोड़ दीजिए, होगा। क्या बता रहे हैं? अपनी लाइफ की शुरुआत से ही भक्ति करने में रुचि लेनी चाहिए। तो इसका बहुत फेमस श्लोक है, किसी को याद है आप में से? श्री प्रहलाद वाचा कौमारात आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। मतलब क्या बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए। जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है उसको क्या करना चाहिए? वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। जो बुद्धिमान लोग हैं, है कि नहीं? इस समाज में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के, एक तो बुद्धिमान और एक बुद्धिमान का उल्टा मूर्ख। मूर्ख मूर्ख लोगों के क्या लक्षण हैं? कल प्रभुपाद जी के लेक्चर में बहुत अच्छा मैंने सुना, हम लोग सुन रहे थे प्रभुपाद जी के लेक्चर में। क्या सुना? मूर्ख लोगों की पहचान क्या है? एक स्टोरी सुनाया प्रभुपाद जी ने कल, कुत्ते की स्टोरी सुनाया था ना। डॉग होता है, कुत्ता एक जा रहा था, आप लोगों ने शायद क्लास की स्टोरी बुक में पढ़ा होगा। एक कुत्ता जो है अपने मुंह में खाना पकड़े हुए था और एक पुल, नदी के ऊपर पुल था, उसको पार कर रहा था। तो पहले लकड़ी के पुल होते, उसी को पार कर रहा था। तो उसने पार करते समय अपनी परछाई देखी अंदर, उसमें नदी में पानी में अपनी परछाई देखी। उसको क्या पता परछाई, उसने सोचा दूसरा कुत्ता है। उसने क्या सोचा? दूसरा कुत्ता है नदी में और उसके भी मुंह में क्या है? खाना है, रोटी है। तो उसने एक सोचा क्यों ना मैं इसकी भी रोटी ले लूं, क्यों ना मैं इसकी भी रोटी ले लूं। और फिर तो आप जानते हैं, उस रोटी को लेने के लिए उसने जैसे ही मुंह खोला उसकी जो रोटी थी वो भी पानी में गिर गई। बोलो हरि बोल। तो इससे क्या समझे? ये होते हैं मूर्ख लोग। अपने पास जो है उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। अपने पास जो है उसमें कभी भी संतुष्ट, उन्हें हमेशा क्या चाहिए? दूसरे के पास जो है वो चाहिए। दूसरे के पास जो है उसको छीनना चाहते हैं। दूसरे के पास जो है वो अच्छा लगता है, अपना कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? अपनी नौकरी जो कर रहे हैं वो कभी अच्छी नहीं लगती है, और आगे चल के ये भी बात कहा जाता है कि अपनी बीवी भी किसी को अच्छी नहीं लगती है कि नहीं? तो अच्छा नहीं लगता है कभी किसी को। तो हमेशा क्या है? ये है मूर्खों की पहचान, कि हमेशा दूसरों के पास जो है उसको छीनने का प्रयास करते हैं। और इसके चक्कर में क्या होता है?
अपना भी, अपना इस मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसको भी किसमें लगा देते हैं? उसी कुत्ते बिल्ली के कार्य में। कुत्ता क्या करता है? किसी के एरिया में कोई आ जाए, कोई दूसरा कुत्ता, देखा है प्रभु क्या करते हैं सब? हाँ? कैसे भगाता है? भौंकता है बुरी तरीके से, काट भी लेते हैं कभी कभी जाके। और आप भी कभी कभी रात में पहुंच जाइए उनके एरिया में तो उनको क्या लगता है ये भी खतरा है। तो ये होती, इसको क्या कहते हैं? ये दिस इज अ नेचर ऑफ दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो आजकल की सिविलाइजेशन, आजकल की जो क्या चल रही है सभ्यता, इस सभ्यता को क्या सभ्यता कहा गया है? एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन, डॉग सिविलाइजेशन, कैट सिविलाइजेशन, एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन। आजकल के पशु क्या है? द्विपाद पशु, टू लेग्ड सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, टू लेग्ड सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि वही 4 कार्य करते हैं। क्या 4 कार्य? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही 4 कार्य करते हैं। लेकिन कैसे? सोफिस्टिकेटेड वे में। आहार करेंगे लेकिन कहां? ताज होटल में बैठ के। चाय पियेंगे लेकिन कैसी? 600 रुपए, 1100 रुपए की एक चाय। और बोलो गीता ले लीजिए तो फ्री में दे रहे हो चाय बैठेंगे 5 स्टार होटल में बैठ के पियेंगे, वो गीता कैसे चाहिए? फ्री में ठीक है कि नहीं? और तो वो भी खाना पीना खाते हैं, सेक्स करते हैं, सोते हैं, लेकिन कहां? सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और जानवर, वो जानवर अपने तरीके से करता है कि नहीं? तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है बड़ा। बस क्या अंतर है? दोनों क्या है? वो भी जानवर, वो भी जानवर। ये कैसा जानवर? सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा साइंटिफिक, साइंटिफिक एनिमल सो एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन। देखिए हम सभी उसी सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। साइंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। विज्ञान हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। विज्ञान देखिए, ये विज्ञान का ही तो देन है। ये देखिए विज्ञान का देन है, ये सारा विज्ञान का देन है। जिसकी तरीके देखिए लाइव चल रहा है, कहां देख रहे हैं लोग? ये देखिए यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये कहां देख रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये साइंस की देन है। लेकिन साइंस को आजकल के लोगों ने क्या बना लिया है? डोर, दरवाजे पे रखने वाला पोछा। जो चाहता है उसमें पैर पोंछ के जाता है। कैसे? साइंस से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि मांस खाना बुरा है, और साइंस से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि मांस खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साइंस के साथ आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसी साइंस से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर डायबिटीज हो गया है तो थोड़ा टेंशन कम करने के लिए दारू पी लिया करो। हमारे एक भक्त, उनके पिताजी को डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि थोड़ा सा पी लिया करिए खाना खाने के पहले। अब डॉक्टर तो साइंटिफिक ही है ना, साइंटिफिक बैकग्राउंड से है, वो रेकमेंड करते हैं। आपको पता है सिगरेट का जन्म कैसे हुआ? सिगरेट कैसे आया ट्रेंड में? पता है आप सबको? सांस साफ करने के लिए यूज होता था। आपकी सांस खुल जाएगी और इसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे। फॉरेन कंट्रीज में डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। ये आजकल से 1940s 50s की बात है। वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत प्रोपोगेट किया गया। डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते थे। 20-30 साल के बाद ही क्या पता लगने लगा? सिगरेट कॉजेस कैंसर। और अब तो उस पर लिख भी दिया है। फेफड़ा, बहुत खराब सा फेफड़े की फोटो बनी रहती है ना उस पर, है प्रभु जी? तंबाकू वो जर्दा पे भी बनी रहती है, तो उस पर बनी रहती है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। ये है मॉडर्न साइंटिफिक सिविलाइजेशन। ओके, मतलब किसी को मना करो फिर भी करेगा। एक बार करके तो देखें कैसा लगता है मेरे फेफड़े को है कि नहीं? सो दिस इज द फ्लॉ इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। गलत, अब देखिए गलत पता लग गया, लेकिन गलत को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते? हाँ, आदत हो जाती है। आदत क्यों हो गई है? आदत को बंद करने का शक्ति नहीं है अंदर से। इसको कहते हैं पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है आजकल लोगों के अंदर
कि मैं सही ही करूंगा, गलत नहीं करूंगा। इसकी डिटर्मिनेशन नहीं है आजकल लोगों के अंदर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेते हैं, चैंटिंग नहीं करते हैं। चैंटिंग करने से क्या आता है? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। और शास्त्र पढ़ने से क्या आता है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दो चीज याद रखिएगा। पहला क्या है? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। शास्त्रों में बताया गया है ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। डूज एंड डोंट शास्त्रों में बताए गए। और लेकिन सही को करने की ताकत और गलत को ना करने की ताकत कहां से आती है? चैंटिंग करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए तभी हमारे भक्त इतनी गलत गलत आदतों से कैसे छुटकारा पाते हैं, कैसे छूट पाते हैं। या फिर जो गलत आदतों में नहीं लगे वो आगे चल के भी नहीं लगते गलत आदतों में। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? चैंटिंग करते हैं। इसलिए उनको अंदर से क्या मिलता है? एक पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मिलता है। ठीक है। और भगवान भगवत गीता में साफ साफ कहते हैं, क्या कहते हैं? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। क्या कह रहे हैं भगवान? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वर्तते कामकारः था, अपने लस्टी डिजायर्स, अपनी काम इच्छाओं के द्वारा कार्य करते हैं। मेरा मन किया ये कर लेता हूं, मेरा मन किया ये कर लेता हूं, मेरा मन ये नहीं करने का नहीं करूंगा। माला क्यों नहीं किया? बलवंत प्रभु पूछेंगे माला क्यों नहीं किया? मन नहीं किया प्रभु जी। क्लास में क्यों नहीं आए? मन नहीं किया प्रभु जी। क्लास में आए, हाँ मन किया, आ गया। मतलब किसके गुलाम है? वैसे तो बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन पे बैठे होंगे, लेकिन किसके गुलाम है? सबके सब। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन के लिए भी बड़ा मुश्किल था, तो आजकल के चुन्नी मुन्नी के लिए तो क्या ही फिर छोटे मोटे ऑफिसर्स के लिए तो क्या ही है कि नहीं। अब देखिए आईएएस ऑफिसर जितने बनते हैं बड़े बड़े, हम लोग दिल्ली में कई सारे आईएएस एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रचार करते हैं, तो उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन कितना देश का सेवा कर रहे हैं आप सब जान ही रहे हैं। जीवन का उद्देश्य फिर क्या हो जाता है? इस पोस्ट से मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। आजकल पोस्ट बिकती है, पता है आप सबको? ये 50 करोड़ की पोस्ट है, मतलब पूरे जीवन में आप 50 करोड़ का टर्नओवर निकालेंगे इस पोस्ट से। ये सच्चाई है, हम सबको पता है कि नहीं। अभी देखिए कितनी बड़ी वो थी ए चंद्रकला, बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर, फेसबुक के कितने फॉलोवर्स थे उनके। वो किस घोटाले में पकड़ी गई थी? 2G घोटाला। कितने जीरो थे आगे, करोड़ लाख के आगे, कितने रुपए के आगे कितने जीरो थे, आप गिनना मुश्किल है। कितने लाख करोड़ का घोटाला। शपथ खाते हैं, लेकिन क्या जो करेंगे देश के लिए करेंगे, तो इतने जीरो कहां गए? है कि नहीं? कोई मोल नहीं है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग किसके वश में चलते हैं? अपने मन के वश में। ये शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानना चाहते हैं। शास्त्र अगर उनको कोई बता भी दे, फिर भी किसके द्वारा कार्य करते हैं? अपने मन के द्वारा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति, ना उसके जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त होगी उसको, ना सुखम न पराम गतिम, नाइदर हैप्पीनेस नॉर हायर अचीवमेंट इन लाइफ। ना सुखम, कोई सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। सुख अगर उसको लग भी रहा होगा तो कैसा सुख होगा? वो क्षणिक सुख, थोड़े समय रहेगा, उसके बाद फिर, है कि नहीं, टेम्पररी एंजॉयमेंट। आज मेरे पास आईफोन X है, जैसे आईफोन 11 लॉन्च होगा वो दुखी हो जाएगा। अरे यार इतनी मेहनत से 1 लाख 1.25 लाख का X खरीदा, अब 11 आ गया। 11 खरीदेगा फिर बहुत मेहनत करके, फिर क्या आ जाएगा? प्रो, फिर नियो, मैक्स, क्या क्या बताइए, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं चूहा दौड़। तो वही प्रहलाद महाराज यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। देखिए सबका शरीर एक बार नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? सबका शरीर नष्ट होने वाला है।
सब जितने जानवर हैं, जितने पशु हैं, जितने मनुष्य हैं, सबका शरीर नश्वर है, लेकिन मनुष्य जीवन में एक स्पेशल क्या है, अपॉर्चुनिटी मिली है। वो क्या है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। क्या किया जा सकता है? भक्ति संपन्न किया जा सकता है। इसके अलावा और किसी योनि में आप भक्ति नहीं कर सकते। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये किसके शब्द हैं? प्रहलाद महाराज के शब्द हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त, वो बोल रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त की जा सकती है कि नहीं? आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं? यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम यदेषा सर्वभूतानां प्रिया आत्मेश्वरा सुहृद। दूसरा श्लोक, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं। भगवद गीता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक इसमें बताया गया। क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसि। ये सारे श्लोक याद होने चाहिए हम लोगों को। आप इन लोगों का श्लोक का कंपटीशन करा सकते हैं। जो श्लोक का कंपटीशन जीतेगा उसको फ्री वृंदावन ट्रिप, है कि नहीं? उसमें लेवल वाइज लेवल, पहले गीता के श्लोक, फिर भागवत के श्लोक, फिर चैतन्य चरितामृत के प्यार, सब याद होना चाहिए गीता के श्लोक, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? देखिए हमारे छोटे से प्रभु जी अनुमल, इनको कई गीता के श्लोक याद हैं, याद हो जाता है इनको तुरंत। हम लोग की बुद्धि गोबर बुद्धि हो गई है, उसमें भाई गोबर भरा हुआ है। क्या गोबर? वो सास बहू का सीरियल, CID वाला सीरियल, है कि नहीं? आप बीती, क्या क्या सीरियल आते थे ना, सब वो सब भरा हुआ है। शक्तिमान, पोकेमॉन, डोरेमॉन, ये सब भरा हुआ है गोबर। लेकिन जिसका कोई फायदा, इसका गोबर का कंडा भी नहीं बना सकते। ये ऐसा गोबर है, कोई फायदा है प्रभु इसका? बचपन से वही देखा है टीवी में। ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट लोग हो गए तो डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, है कि नहीं? लेकिन गीता का श्लोक पूछ लो तो नहीं, गीता हमने पढ़ी है, गीता हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है भैया? नहीं हम हिंदू हैं, हम देखो हम हिंदू हैं, हमने गीता पढ़ी है। क्या पढ़ा है, कुछ बता तो दीजिए। नहीं हमने पढ़ी है। 0 बटा सन्नाटा। और अभी पूछ लो औरंगजेब की हिस्ट्री, सब पता है। हुमायूं, बाबर, औरंगजेब पढ़ाया जाता है ना, ये सब पढ़ाया जाता है ना। गीता के श्लोक पढ़ाए गए आज तक। इसलिए आप लोगों को प्रचार करना है, गीता को सिलेबस में लाना है। गीता को कहां लाना है? पहले तो अपने सिलेबस में लाना है। इस बार हमारा विप्लव फेस्टिवल हुआ था, कितने लोगों ने अटेंड किया था विप्लव फेस्टिवल? विप्लव में लास्ट में प्रभु जी ने यही बताया। क्या? कई भक्त बोल रहे थे प्रभु जी गीता को सिलेबस में लाना चाहिए, सिलेबस में लाना चाहिए। प्रभु जी गुस्सा हो गए, बोले गीता को पहले अपने सिलेबस में तो लाओ, अपना सिलेबस। हमारे खुद के दिमाग में तो गीता का एक श्लोक नहीं है, गीता की एक शिक्षा नहीं है, और हम चाहते क्या है? सिलेबस में आ जाए। सिलेबस में आके एक कोर्स बुक की तरह बस पढ़ाई जाएगी। पढ़ाने वाला भी गोबर बुद्धि, पढ़ने वाला भी गोबर बुद्धि। पढ़ाने वाले कोई गीता पता है किसी को? बस वो पता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म करो, कर्म ही पूजा है। कर लो पूजा कर्म की। कर्म तो कर ही रहे ना सब लोग। कहां जा रहे हैं फिर भी? अंधा यथान देर उपगी ये माना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग प्रचार करिए। पहले तो खुद को प्रचार करिए, गीता के श्लोक याद करिए। याद करेंगे? हाँ, मुंडी तो ऐसे हिला दिए, आसान नहीं है। लेकिन यूपीएससी की किताबें रट जाएंगी पूरी, NCERT, UPSC सब बिल्कुल रटा होगा। कब हुमायूं, कब वो ये युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ, सब रटा रहेगा बिल्कुल। ये क्रांति कब हुई, वो क्रांति कब हुई, झांसी की रानी, ये वो सब याद रहेगा। 495 आर्टिकल सब रटा रहेगा। और पूछ लो गीता में कितने श्लोक हैं, उसमें भी कई लोगों को डाउट रहता है। पूछ लो, अभी पूछ लो।
अभी पता लग जाएगा सच्चाई। कितने अध्याय हैं, कितने श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं, कितने स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, अब 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए आप सब शास्त्र पढ़िए, पहले तो अपने सिलेबस में लाइए शास्त्र, है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने देखिए इतनी मेहनत करके सारे शास्त्र लिखे हैं, किसके लिए लिखा? बांटने के लिए। प्रभु जी हम बांटते हैं, हम गीता बांटने जाते हैं, पढ़ते हैं, हाँ पढ़ लेते हैं कभी कभी प्रभु जी, पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। बी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू। कम से कम बाहर वाले लोगों की तरह झूठ तो नहीं बोलते हैं, हाँ हम पढ़ते हैं, हमारे घर में है। तो स्टार्ट रीडिंग, ओके, फ्रॉम टुडे। यस, कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। कोशिश ही नहीं करते हैं, कंबल में सो जाते हैं जाके, ठंडी है प्रभु जी बहुत, सुबह उठ रहे हैं आराम से 7 बजे तक, 10 बजे आपसे पहले तो गाय बछड़े उठ जाते हैं, पता है आपको? हाँ, गाय बछड़ों का ब्रेकफास्ट सुबह रेडी हो जाता है 4:30 बजे। हमारी उधर मंगल आरती शुरू होती है, यहाँ इनका ब्रेकफास्ट शुरू होता है, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए इनको 4 बजे उठना पड़ता है। सब उठ जाते हैं 4 बजे, देखिए। और यहाँ हम लोग बैल बुद्धि, सब सोते रहते हैं, सुबह उठना नहीं, माला करना नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, और प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? यही प्रचार करेंगे कि आराम से सो जाओ जाके, है कि नहीं प्रभु? तो इसको प्लीज बहुत गंभीरता से लीजिए आप लोग। हंसी हंसी करके इसलिए बता रहा हूं ताकि नींद ना आए, क्योंकि खिचड़ी खाने के बाद नींद आती है, वो भी साथ में पकोड़े हों गोभी के, तब तो फिर क्या ही है कि नहीं? खाया पकोड़े खाए? तो इसलिए आप लोग सीरियसली लीजिए। अभी से आप लोग अगर सीरियस मूड लेकर के भक्ति करेंगे ना, तो आगे चल के आप लोग बहुत अच्छे भक्त बनेंगे, नहीं तो वही। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, ओ मतलब सॉरी आप लोग ने डोंट टेक इट पर्सनली। हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। हम में से कोई है जो दुख के लिए प्रयास करता है? प्रभु जी आज मैंने 2 माला जप किया है ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा होता है क्या? प्रभु जी आज मैंने भगवान से, राधा वृंदावन चंदी से बहुत प्रार्थना करी है कि मैं 10 दिन के लिए बीमार पड़ जाऊं, मेरा कोरोना हो जाए। हाँ, ऑफिस से बचने के लिए जरूर ऐसी प्रार्थना करते होंगे। लेकिन क्या कभी हम दुख जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं? तो सुख प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास क्यों करना? भागवतम में बताया गया है फा वर्ग, ऐसे वर्ग होता है ना, का वर्ग, टा वर्ग, फा वर्ग, पा फा बा भा मा, इसको फा वर्ग बोलते हैं। तो उसमें पा से होता है परिश्रम। इतना परिश्रम करते हैं बाहर लोग, देखिए इतना परिश्रम करते हैं कि मुंह से फेना तक निकल आता है। देखते हैं बाहर बैल जो बोझा ढोता है, देखा है उसको कभी? ढोते होते मुंह से क्या निकलने लगता है? फेना। और जैसे ही थोड़ा सा स्लो होता है, पीछे चपा, फिर चलता है। फिर जैसे ही स्लो हुआ, ऑफिस कितने बजे का है? 9 बजे। 9:05 पे आए तो बॉस की डांट पड़ती है, गालियां खानी पड़ती हैं, पड़ती है कि नहीं? क्यों? मनी इज स्वीटर देन हनी, है कि नहीं? पैसा। तो परिश्रम करते करते मुंह से फेना निकल आता है। इतना परिश्रम करते हैं लोग बाहर, देखिए। अगर उसमें से थोड़ा समय व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए दे दे। कल मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये लोगों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हम लोग तो प्रचार करते तो काफी कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। एक व्यक्ति आया, उसने खुद बाइक रोकी,
उसने गीता भी लिया और कृष्णा बुक भी लिया। उसका मैंने नंबर उज्ज्वल सुंदरपुर को भेजा, शादीशुदा है। बोला पहले जब शादी नहीं हुई थी तब तो मंदिर जाता था, लेकिन जब से शादी, मैं कहाँ समझ गया, मैं समझ गया आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है इसीलिए हम ऐसे ही ठीक है, हम तो मंदिर में ही रहते हैं है कि नहीं। फिर वो बताने लगा, देखिए ठाकुर जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। कोरोना जैसे शुरू हुआ, मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, अप्रैल में मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया नौकरी से। 25,000 की नौकरी थी मेरे को निकाल दिया। अब घर का खर्चा है, बच्चों का है, बीवी का है, सबका है, सब खर्चा चलाना पड़ता है। मैं बहुत परेशान। मैं ठाकुर जी से कहा अब तो आप ही संभालिए। तो बोला उसके बाद मैंने रिस्क लेकर के एक एजेंसी खोली, उसका लाइसेंस भी बन गया मेरा लॉकडाउन में, माल भी आ गया मेरा मुंबई से, और मेरा बिजनेस चल रहा है। सब ठाकुर जी की कृपा है। जितना मेरे को जॉब में मिलता था उससे डबल बेनिफिट हो रहा है मेरे को। तो लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। भले ही सकाम कर्म योग है ये, कि भगवान की इसलिए पूजा करते हैं ताकि बिजनेस अच्छा हो, भले ही सकाम है, लेकिन देख रहे हैं ना लोगों का कैसा कैसा एक्सपीरियंस है। तो अत्यधिक परिश्रम करने से ही ऐसा नहीं है कि हमें सफलता मिलती है। अत्यधिक परिश्रम करने से ही सफलता नहीं मिलती है, इसमें भगवान की कृपा की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो वही यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है इंद्रिय भोग के लिए, ज्यादा प्रयास करने के लिए नहीं मिला है। लोग अत्यधिक प्रयास क्यों करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग की वस्तुएं जुटा लें। 2-3 महीने पैसा जोड़ेंगे ताकि वॉशिंग मशीन ले आए, फिर 2-3 महीने पैसा जोड़ेंगे ताकि फ्रिज ले आए, फिर 2-3 महीने पैसा जोड़ेंगे ताकि एसी ले आए। अब घर में सारा सामान भरा हुआ है, वो पूछ लो माला कर लो, माला नहीं कर पाएंगे। गीता पढ़ लो, टीवी देख लो, हाँ वो देख लेंगे, टीवी चलती रहेगी। टीवी आजकल का सबसे बड़ा असुर है, टीवी सुर, टीवी असुर, टीवी असुर सबसे बड़ा असुर है आजकल का, है कि नहीं? सारा गंदगी उसी से भरता है। ओके, तो इसलिए अत्यधिक प्रयास जब हम दुख के लिए नहीं करते हैं तो इतना प्रयास हम सुख प्राप्त करने के लिए क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार दुख हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, बिना हमारे प्रयास किए आता है, इस प्रकार सुख भी हमारे जीवन में आएगा बिना प्रयास किए। जितना प्रयास, अब 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे ही करिए। ये नहीं कि घर को भी ऑफिस बना दिया है, घर में भी सारा ऑफिस का काम, 8 घंटे ऑफिस में, 4 घंटे घर में, और माला प्रभु जी ऑफिस का काम है, माला नहीं हो पाता है प्रभु जी। उतना ही जिम्मेदारी लें जिसमें ऑफिस का भी काम हो जाए और भक्ति भी हो जाए, ठीक है? उतना ही पढ़ाई करें। देखिए 6 से 8 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। भैया हमने पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं अनपढ़ गंवार है, हमने भी पढ़ाई करी, हमने मेहनत करी। 6-8 घंटे ज्यादा व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता, दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आप देखो जितने आईएएस टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू सुन लीजिए, कितने घंटे पढ़ते थे सब देख लीजिए। देखा आप लोगों ने इंटरव्यू? मैं तो देखता हूं उन लोगों का इंटरव्यू प्रचार करने के लिए, उनका सुन के फिर बताता हूं कैसे बने। उनका इंटरव्यू आप सुनिए कभी भी, वो बताएंगे मैं जो है 6 से 8 घंटे पढ़ता था बस, उसके बाद अंदर ही अंदर उस पर मनन करता था। तो ये है, 6 से 8 घंटे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। इतना ज़्यादा नौकरी करके इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए समय बचा करके हमें किस में लगाना चाहिए? किस में लगाना चाहिए? टीवी देखने में, यूट्यूब चलाने में, फिर व्हाट्सएप, और क्या क्या रह गया? नहीं, चैंटिंग तो लास्ट में है, चैंटिंग तो लास्ट में आएगा उसका। और क्या क्या रहेगा? इंस्टाग्राम और फेसबुक, यस। और बताइए? ट्विटर, जो करता है वो बताइए। और हाँ, फोन पे बात करना, पता नहीं किस दोस्त से, दोस्ती यारी निभाना। यूपी बिहार में दोस्ती यारी बहुत निभाते हैं वो पुराने दोस्तों से रिश्तेदारी में, शादी वादी में जाना, दावत खाने, फ्री की दावत मिल रही है, चलो है कि नहीं? तो इन सब चीजों में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। समय बहुत कीमती है। एक भक्त का लक्षण होता है, क्या भक्त का लक्षण होता है? क्या भक्त का लक्षण होता है? कि वो एक भी सेकंड अपना बर्बाद नहीं करता है।
अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम, थोड़े से भी समय को व्यर्थ में नहीं गवाता है। हमारे भक्त देखिए हमेशा बिजी रहते हैं, विपिन प्रभु हैं देखिए, दौड़ते रहते हैं 24 घंटे, और 5-6 घंटे सोते होंगे, उसके अलावा इनके पैरों में चक्री लगी हुई है, सेवा करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये देखिए छोटे से अनमोल प्रभु हम लोग के साथ 1 हफ्ते से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं और लगे रहते हैं। प्रभु जी वृंदावन से आए, प्रभु जी गीता बांटने ले जाइए, प्रभु जी लगे रहते हैं। देखिए विजय प्रभु हैं, हम लोग के साथ जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, कितना भक्त देखिए लगे हुए हैं सब। तो क्या है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। आगे क्या है, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। केवल आर्थिक विकास आजकल व्यक्ति किस लिए करना चाह रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें उसको मिल जाएं। फॉरेन में हॉलीडेज मनाने जाएंगे, तो कोरोना में सब बंद हो गया है, बिजनेस देखिए सारी एयरलाइन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सबका बिजनेस ठप हो गया। कितना बिजनेस कैसे चल रहा था बताइए, और क्या उसके बिना व्यक्ति नहीं जी पा रहा है? बताइए, उसके बिना व्यक्ति जी नहीं पा रहा है क्या? इतने दिन थे लॉकडाउन में सब लोग घर में, जीवन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? घर में क्या करते थे? पबजी खेलते थे। पबजी फिर बैन हो गया थोड़े दिन बाद। घर में थे, कहीं होटल में तो जा नहीं रहे थे घूमने, कहीं फिल्म देखने तो जा नहीं रहे थे, मतलब उसके बिना भी काम चलता है। मतलब ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा चीजों के लिए व्यक्ति देखिए इतना एफर्ट्स करता है, इतना मेहनत करके पैसा कमाता है। फॉरेन में घूमने जाएंगे, इधर पेरिस जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। एक यूरोप की ट्रिप करना लोगों के जीवन का सपना होता है, हम यूरोप की ट्रिप करेंगे। तो यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना फैला था, देखा था नहीं? सबसे पहले यूरोप में ही फैला था ना, फ्रांस, इटली, रोम, हर जगह। यही बता रहे हैं यहां पर, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति दोनों की ही हानि होती है। टाइम एंड एनर्जी दोनों का हानि, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, और वास्तविक लाभ भी नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावना मृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। हम यहां पर देखिए आपको ये नहीं कहना चाह रहे हैं, या फिर डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहे हैं कि जॉब मत करिए, या फिर हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई मत करिए। आप जॉब करिए, पढ़ाई करिए, अपना बिजनेस करिए अच्छे से, लेकिन क्या है, उसमें अत्यधिक प्रयास मत करिए कि उसी में इतना लग जाए कि हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे अपनी भक्ति के लिए भी ना निकल पाए। 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 1 घंटा शास्त्र पढ़ना है, 1 घंटा शास्त्र सुनना है, कितना हो गया टोटल? ये एक स्टेज पर आने के बाद इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि व्यक्ति इतना करे, और उसके बाद हो सके तो 2-3 घंटे 4 घंटे सेवा करे, है कि नहीं? पॉसिबल है ना, कई भक्त कर रहे हैं देखिए। इस तरीके से करना है, तभी असली लक्ष्य प्राप्त होगा। अदरवाइज उसी तरीके से, जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से चले भी जाएंगे। व्यर्थ जीवन पूरा कैसा हो जाएगा? यूजलेस। क्यों? सबसे ज्यादा यूज कब होगा इस जीवन का? कब होगा बताइए? आप समाज की सेवा अगर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट समाज की सेवा यही है कि आप एटलीस्ट किसी का बुरा मत करिए। ये सबसे बड़ी समाज सेवा है कि नहीं? और सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? हम जब सुधर जाएंगे, एटलीस्ट मैं तो सुसाइड नहीं करूंगा। एटलीस्ट हमारे प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी ये कमिटमेंट देते हैं कि हमारे जिन जिन भक्तों ने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं हमारे, उसमें से कोई भी कभी भी जीवन में सुसाइड नहीं करेगा। ये बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको जीवन की सच्चाई पता लग जाती है, उसको जीवन का लक्ष्य पता लग जाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति में अपने जीवन को नहीं लगाना है। जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? कुछ लोग डाउट में है, प्रभु जी सोचा जाएगा। अभी देखिए एकदम से डिसीजन नहीं दे सकते, थोड़ा समय लेना पड़ेगा प्रभु जी। देखिए ऑलरेडी सेवा कर ही रहे हैं आप लोग किसी ना किसी की,
सेवा करना बताया जाता है एक जीव का स्वभाव है सेवा करना, वो किसी ना किसी की सेवा करता है। प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू डोंट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। लोग कुत्ता पालते हैं आजकल, कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते को अपनी प्लेट में खिलाते भी हैं, उसी प्लेट में खाते हैं, उसी में कुत्ता खाता है। बरेली में तो मुझे लगता है ऐसे लोग होंगे, दिल्ली में है। हमारे दादा पारसार्थी मंदिर के बाहर से डेली सुबह 4:15 बजे एक व्यक्ति गुजरता है अपने कुत्ते को टॉयलेट कराने के लिए, डेली सुबह 4:15 बजे। और हम लोग 4:15 बजे अंदर टेम्पल हॉल में बैठ के जप कर रहे होते हैं या फिर मंगल आरती के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एक बार इधर से गुजरेगा 4:15 बजे, फिर उधर से टॉयलेट करा के आएगा 4:30 बजे। तो 4:30 बजे हम मंगल आरती कर रहे होते हैं, वो क्या करा रहा होता है? कुत्ते को टॉयलेट। और आजकल तो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, पता है क्या? उसको उठाते भी हैं, देखा आप लोगों ने? उसको उठाते भी हैं, सी मतलब छी। मतलब अपना टॉयलेट करने के बाद भी उसको देखने का मन नहीं करता, तुरंत हम उसको फ्लश कर देते हैं, है कि नहीं? उसको देखने की इच्छा करता है क्या? किसी देखे कैसा था, क्या है, कल क्या खाया, इच्छा नहीं करती है ना? नहीं, देखिए कुत्ते की शिट उठा रहे हैं, कितना मतलब कितना गिरेंगे और प्रभु और कितना गिरेंगे बताइए। सी दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन, वेरी वेरी हार्श। सुनने में तीखा लग रहा है लेकिन यही सच्चाई है। लोगों के जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं कुत्ते की सेवा करूं। तो इसलिए सावधान साधु, सावधान। आप सब साधु हैं, आप सब साधु मतलब ये नहीं जो लाल कपड़ा पहन ले वही साधु हैं। साधु मतलब जिसका आचरण अच्छा हो। आचरण से व्यक्ति साधु बनता है ना प्रभु जी, बताइए? आचरण से व्यक्ति साधु बनता है। तो आप सब अपना ऐसा आचरण रखिए जिससे कि आप सब क्या बन जाएं? साधु बन जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त ना हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। जब तक हष्ट पुष्ट है शरीर तब तक क्या कर लीजिए? भक्ति कर लीजिए। नहीं तो जब 60 साल, यहाँ का तो एज एवरेज मुझे पता नहीं है एज का एवरेज, बट दिल्ली में तो मैक्सिमम 55-60 के बाद व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। मतलब एक्सपायर इन द सेंस की फिजिकली एक्सपायर हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रह जाता है, फेफड़े खराब, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा तो पोल्यूटेड, खाना तो पोल्यूटेड, खाना सारा इंजेक्शन वाला आ रहा है कि नहीं? हवा में तो आप जानते ही हैं दिल्ली का हाल, गैस चैम्बर बन जाता है। तो उसके बाद पानी तो क्या ही कहें, गटर का पानी को प्यूरिफाई करके पिलाते हैं। नाले में पानी जाता है, उसी को प्यूरिफाई करके 4-5 स्टेज पे क्लोरीन मिला मिला के उसी को टैप वाटर में देते हैं। यहाँ तो कम से कम बोरिंग का पानी है। हम लोग उस नरक में रह रहे हैं दिल्ली में। तो कहने का क्या तात्पर्य? जब तक शरीर हष्ट पुष्ट है, जब तक दिमाग स्थिर है, तब तक क्या कर लीजिए? भक्ति कर लीजिए। आगे देखिए प्रहलाद महाराज पूरा स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, कितने साल व्यक्ति क्या क्या करता है जीवन में, सब बताया प्रहलाद महाराज ने। आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं करके छोटी बुक है, आप लोग दे सकते हैं, है ना? हमारे यहाँ प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं छोटी सी बुक है, मुश्किल से 70-80-100 पेज की बुक होगी, छोटी सी। उसको पूरा पढ़ जाइए, उस पर सारा ये रियलिटी लिखा हुआ है। आगे क्या बता रहे हैं प्रहलाद महाराज? प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है। कितनी आयु? 100। किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही होती है। आधा उम्र तो सोने में व्यक्ति बिता देता है, क्योंकि आजकल नींद बहुत आती है, खासकर यंगस्टर्स को आती है। यंगस्टर्स कितने भी आते हैं सब पर, प्रभु जी नींद बहुत आती है, क्या करें प्रभु जी? दिन में खाना खाते ही ऐसा 2-3 घंटे का नींद आता है कि मतलब पता ही लगता कहां पहुंच गए। और फिर उसके बाद रात को तो 6-7 घंटे सोना ही सोना है।
है कि नहीं? तो दिन भर में पूरे मिला के हम 10 से 12 घंटे सो जाते हैं, तो 24 घंटे में 12 घंटे कितना बचा? 12। मतलब पूरे 100 वर्षों में से 50 वर्ष व्यक्ति केवल सोने में बिता देता है। बोलो हरि बोल। कितनी खुशी की बात है। उसके बाद क्या बता रहे हैं देखिए, मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। 10 साल तक तो बच्चा होता है, अरे खेलने खाने की उम्र है, खेलने दीजिए पांडे जी, खेलने दीजिए, खेलने खाने की उम्र है। 10 वर्ष तक तो कुछ बोला नहीं जाता उसको, अभी बच्चा है। उसके बाद क्या होता है, इसकी इसी प्रकार किशोर अवस्था खेल कूद में लगकर वो अगले 10 वर्ष बिता देता है। अगले 10 साल खेलने खाने के लिए है कि नहीं? क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हैं लोग, क्रिकेट सीखने जाएंगे, धोनी बनेंगे, विराट कोहली बनेंगे। विराट कोहली जैसी दाढ़ी भी रखते हैं आजकल लोग। किसी की है यहां पर? यहां पर नहीं है। विराट कोहली की दाढ़ी ट्रेंड बन गया था, कितना है ना इंडिया में, इतना ट्रेंड बन गया था। हर कॉलेज में, हर जगह, गली गली में विराट कोहली दिखेंगे आपको। तो कहने का मतलब ये, अगले 10 साल, पहले 10 साल तो देखिए बच्चा था उसमें बीत गए, अगले 10 साल किस में बीत गए? खेलने कूदने में बीत गए। पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है, फिर उसके बाद क्या होता है? इसी तरह से तो क्या हुआ, इस प्रकार 20 वर्ष बीत गए। पहले 50 तो बीत गए किसमें? फिर अगले 20 किसमें बीत गए? खाने खेलने में, ग्रेजुएशन करने में। फिर आगे देखिए कितने चले गए? 70 तो बीत गए, अब क्या बचा? कितने साल जीता है व्यक्ति आजकल? एवरेज तो 70-80 रह गया एवरेज आजकल, है कि नहीं? तो आगे बता रहे हैं देखिए, इसी तरह से वृद्धावस्था में, अब बुढ़ापा आ गया, जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। चला गया सब, हाथ में क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आप लोग समझ गए मतलब क्या नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? पीछे बताइए, प्रभु जी बहुत हंस रहे हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है? विशाल प्रभु, बहुत विशाल हंसी है आपकी तो। विशाल ही है वो। बताइए क्या समझे विशाल प्रभु? नहीं ऐसे ही बता दीजिए, ऐसे बताइए क्या समझे? नहीं आपको डांटने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं, क्या समझे? दिल खोल के बताइए, क्या समझे? सन्नाटा। सन्नाटा छा गया। ऐसा मत करिए, ध्यान से सुनिए, है ना? और पीछे सुन रहे हैं प्रभु? सो तो नहीं रहे कोई? मुंह नीचे करके, सर मुंडी नीचे करके। बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स हर जगह होते हैं। तो क्या समझे? कितने वर्ष बचे आपके जीवन में? फिर बताइए प्रभु, कितने वर्ष बचे? 30 वर्ष बच गए? अभी भी बच गए? सब खत्म हो गया प्रभु। अब जब बुढ़े हो जाएंगे, जब कान काम नहीं करेगा, कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, दांत सारे गिर चुके होंगे, महाप्रसाद तब तो आनंद ले नहीं सकते महाप्रसाद का। यात्रा करने के जाओ तो घुटने ठिकने काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? कुछ पचा सकता नहीं, लीवर खराब हो गया है। बुढ़ापे में यही होता है ना प्रभु जी, बताइए। अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया होगा। 35-40 साल तक आते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, धीमे धीमे। आजकल तो डायबिटीज देखिए कितनी खराब बीमारी आ गई है। व्यक्ति को धीमे धीमे मारने लगती है, स्लो पॉइजन, है कि नहीं? इस प्रकार से कई सारी बीमारियां। कोरोना तो है ही एक, अपने आप में एक भगवान का वरदान है। यह भगवान का वरदान है। इससे कई लोग सीरियस हो गए कि हाँ, डर गए। कई लोगों को डर लगने लगा, अरे यार भक्ति करनी चाहिए। केजरीवाल जी भी गीता पढ़ने लगे थे। हाँ, उन्होंने ट्विटर पे डाला था अपना स्टेटस, मैं आजकल गीता पढ़ रहा हूं, आप सब भी गीता पढ़िए। तो कहने का मतलब यह है कि समय नहीं बचेगा प्रभु, इसलिए सीरियस हो जाइए।
देखिए हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं आप सबके लिए। बलभद्र अर्चनपुर देखिए कितना प्रयास करते हैं, यहाँ मंदिर कितना संस्था कितना प्रयास कर रही है आप सबके लिए। क्या आप सबका इतना भी कर्तव्य नहीं बनता है कि ध्यान से भक्ति कर लें? बनता है कि नहीं बनता है बताइए? सब भक्त देखिए लगे हुए हैं, कितना अरेंजमेंट किया जाता है आप सबके लिए, उसमें भी बहाने नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। तो इसलिए आप सब क्या बनिए, क्या बनिए? साधु बनिए, अच्छे साधु बनिए, है कि नहीं? लाल कपड़े वाले बन जाएं तो बेस्ट है। मम्मी पापा ऑनलाइन है, डरिएगा मत, तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं हम लोग। देखिए टेंशन नहीं है, मैं 1 हफ्ते से बरेली में हूं, अब कल जा रहा हूं, आज शाम को चला जाऊंगा रुद्रपुर, 1 हफ्ते वहां रहूंगा, फ्राइडे को चला जाऊंगा वृंदावन 2 दिन के लिए, वहां कैंप है, ऐसे यूथ आ रहे हैं 50-60, उनका कैंप है दिल्ली से। फिर मंडे को फिर आ जाऊंगा यमुनानगर, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। यहां आए हम लोग गीता बांटने के लिए, 6-7 दिन में हम लोगों ने लगभग 2000 गीता बांट दी। 2000 गीता, कैन यू इमेजिन? 2000 एक दिन में 300-300 400-400 गीता बांट रहे हैं लोग लेके जा रहे हैं। कितना अच्छा प्रचार हो रहा है। कल एक मीडिया वाला आया था, वो भी रिपोर्टिंग बना के ले गया। ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का। सनातन संस्कृति गटर में जा रही है। कहां जा रही है? पूरा एरिया देखो, ये कौन सा एरिया है, नाम ही है इसका, मुड़िया आगे। हम लोग गए थे वहां, क्रॉसिंग कौन सी थी वो? नहीं, नैनीताल रोड पे कौन सी क्रॉसिंग थी? इज्जत नगर क्रॉसिंग, पूरा एरिया समझ गए ना? वहां जा करके गीता बांटा है सबको। तो आप लोग के अंदर फिर डर नहीं रहेगा। किसका डर फिर? अब तो लाल कपड़ा पहन लिया, अब क्या डर? लाल कपड़ा मतलब किसका निशानी है ये? त्याग, बलिदान। ठीक है? आरएसएस वाले तो केवल झंडा लगाते हैं लाल कलर का, है कि नहीं? बजरंग दल केवल झंडा लगाते हैं लाल रंग का। ये तो लाल कपड़ा, किसी से नहीं डरते। हम लोगों ने मुसलमानों को भी गीता दिया, वो भी गीता ले रहे हैं, ले रहे कि नहीं? विजयपुर देखिए, हमारे विजयपुर भी देखे आए, ये भी देखे आए अनमोल प्रभु, उनको भी गीता दिया, गीता ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्योरिटी इज द फोर्स, शक्ति चाहिए, शुद्धता की शक्ति। और वो शुद्धता कहां से आएगी प्रभु? कहां से आएगी? गीता पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, चैंटिंग करने से, साधु संग करने से, मंगल आरती में आने से, मंदिर में बैठ के जप करने से, घर में कंबल के अंदर घुस के बैठ के जप करने से नहीं मिलेगा प्योरिटी। प्रभु जी बहुत ठंडी है, कंबल के अंदर बैठ के जप करते हैं हम, नहीं तो सुबह उठते भी हैं तो कब? आजकल तो सुबह थोड़ा लेट से होती है, 8-9 बजे। तो ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है? ओके? आप सब सीरियसली करिए। किन चीजों को सीरियसली करिए? भक्ति को। जॉब भी करिए, अपना समय दीजिए उसमें। दे रहे हैं भक्त लोग, दे ही रहे हैं। आप भी जॉब करते हैं ना आपको? हाँ, पहले करते थे ना, किया ना जॉब, जॉब करते हुए माला करते थे ना। रोचक प्रभु देखिए पढ़ाई करते हैं, अपना माला भी करते हैं, चैंटिंग भक्ति सब करते हैं। आप जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, देखिए भक्ति करते हैं। तो आप सबके बीच में है ना, आप सब लोग भी जॉब करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो भक्ति करिए, ठीक है? भक्ति को साइड बिजनेस मत बनाइए, भक्ति को क्या बनाइए? मेन बिजनेस। आगे पढ़ें। तो कितना टाइम है प्रभु जी हमारे पास? बलवंत प्रभु 11:46 हो गया है, हो गया डन। हम लोग अभी किताब बांटने भी जाना है, गीता बांटने। आजकल आज तो मौसम अच्छा है। आगे थोड़ा भी स्ट्रांग शुरू हो रहा है ना, जो मैं पहले लेने वाला था। स्ट्रांग बोल के ही छोड़ेंगे। दुरापुरेण कामेना मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्या प्रमत्तस्या पयाति ही। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? छोटा 5 साल का बालक देखिए शिक्षा दे रहा है। आजकल के 5 साल के बालक तो मैं करते रहते हैं सब।
उनको बस पोगो, डोरेमोन, पोकेमोन, पबजी यही सब पता होता है आजकल के 5 साल के बच्चों को। पूरा मोबाइल चला टिकटॉक इन्हीं सब में लगे रहते हैं। ये देखिए प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं हैं, वह अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो इंद्रिय विषयों में ही लगता चला जाता है, अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है? ऐसे पागल मनुष्य, देखिए ऐसे मनुष्यों को क्या कह रहे हैं? पागल, मैड मैन। हमने एक ड्रामा किया था मैड मैन, मेरे को मौका मिला था उसको असिस्टेंट डायरेक्टर तो प्रभु जी थे, असिस्ट करने का मौका मिला था। हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में किया था उसको 2017 में ना, 2017 आप लोग देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर है मैड मैन, देखा ना आप लोगों ने? मैड मैन। तो ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता, भक्ति में लगा ही नहीं सकता है। जिसने जीवन भर पाप कर्म किया है वो अंत समय में कैसे भक्ति कर लेगा बताइए प्रभु? जिसने जीवन भर दारू पिया है, जिसने जीवन भर लड़कीबाजी करी है, जिसने जीवन भर सट्टेबाजी करी है, जिसने जीवन भर मस्तीखोरी करी है, वो कैसे जो है जीवन के अंत में भक्ति कर लेगा? क्या पॉसिबल है प्रभु बताइए? जीवन के अंत में भी उसको क्या याद आएगा? सट्टेबाजी, लड़कीबाजी, दारूबाजी, यही सब याद आएगा। और क्या याद आएगा? हाँ मैंने उस दिन दारू पिया था, कितना अच्छा लग रहा था, नाली में पड़ा था मैं। मरने के बाद भी उसके पास दारू रखते हैं। हाँ भोग लगाते हैं। भाई तो एग्जाम्पल किसका देते हैं दारू में? शिव जी भी तो पीते हैं। अरे शिव जी तो हलाहल विष भी पीते हैं, पी के दिखाओ, थोड़ा नाक के पास लाओगे तो बेहोश हो जाओगे उसको सूंघ के। हलाहल विष वो भी शिव जी ने पिया है। शिव जी का पोस्टर बना के बढ़िया ऐसे सूंघ, ऐसे पीते हुए लगा देते हैं, हुक्का पीते हुए, उन्हीं के नाम पे पीते हैं सब। शिव जी ने तो हलाहल विष पिया था जो समुद्र मंथन से निकला था, उसको आप सूंघ भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए क्या बता रहे हैं यहां पर? भौतिक आसक्ति में जो व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है उसके लिए भक्ति करना इम्पॉसिबल। इसलिए कब से भक्ति करना शुरू करना है? 2 महीने बाद? अभी से कब से? अभी से निश्चय करिए आप लोग कि मैं दृढ़ता से भक्ति करूंगा। जिस दिन माला नहीं करूंगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, जिस दिन गीता नहीं पढ़ूंगा उस दिन सोऊंगा नहीं। यह प्रण लेना पड़ेगा प्रभु। देखिए मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे सब जाते हैं मदरसा, कुरान पढ़ने जाते हैं सब। हम लोग को शर्म नहीं आती है, गीता तक खोल के नहीं देखी हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म हो गए हम लोग। क्या हो गए? बेशर्म। शर्म आ रही है कि नहीं? आप सब तो चलिए पढ़ते हैं, आप सब तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो शर्म आनी चाहिए। और कब कब नहीं पढ़ते? ऐसा नहीं कि जुम्मा जुम्मा पढ़ते हैं प्रभु जी, हफ्ते में 1 दिन पढ़ लेते हैं प्रभु जी। नहीं, कब पढ़ना है? डेली पढ़ेंगे तब होगा। यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पढ़े हफ्ते में 1 दिन, होगा क्रैक यूपीएससी? यूपीएससी का यू भी नहीं क्रैक होगा। क्यों प्रभु? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, पीछे वाले हाँ जॉब कर रहे हैं ना। जॉब करने के लिए डेली जाना पड़ता है ना, हफ्ते में 1-2 दिन ही छुट्टी मिलती होगी। ऐसा नहीं कि बोल दे सर को, सर हफ्ते में 1 दिन आऊंगा, सैलरी अकाउंट में पहुंचवा दीजिएगा, होगा ऐसा? क्या बोलेगा बॉस? क्या बोलेगा? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका लेटर आपको मिल जाएगा। कौन सा? जूते मार के भगा देगा। और यहां गीता पढ़ने के लिए बोलो तो हाँ प्रभु जी हफ्ते में 1 दिन पढ़ते हैं। 1 दिन से कुछ काम चलेगा? नहीं चलेगा। 1 दिन पढ़ेंगे, अगले हफ्ते क्या पढ़ा था भूल जाएंगे, भूल जाएंगे ना क्या पढ़ा था, एक कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसलिए शास्त्र डेली पढ़ना चाहिए। भले ही 1 दिन थोड़ा कम पढ़ लिया, 1 दिन 1 ही श्लोक पढ़ पाया प्रभु जी, लेकिन पढ़िए जरूर।
कुछ उस दिन फिलॉसफी पढ़ने, देखिए हमारे यहाँ कितना वैरायटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एक दिन श्लोक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिलॉसफी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो लीला पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला की कितनी अच्छी बुक है, उसमें पढ़ लीजिए कैसे कंस का उद्धार किया। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे बैठ के, चारों ओर मुष्टिक से लड़ाई हो रही है भगवान की, भगवान ने उसको पटक दिया उठा के, वो पढ़ लीजिए। तो कितना वैरायटी है देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आपका बैठ के माला करने का मन नहीं कर रहा है, चल चल के कर लीजिए। चल चल के मन नहीं कर रहा है, खड़े होके कर लीजिए माला। माला करिए कम से कम, है कि नहीं? बेस्ट तो है कि बैठ के करिए। ओके, तो इसलिए हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए। क्या प्रण लेना चाहिए? कि जब तक जिस दिन माला नहीं करूंगा खाना नहीं खाऊंगा, जिस दिन गीता नहीं पढ़ूंगा, शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, उस दिन सोऊंगा नहीं। पानी तो प्रभु छोड़ ही दो, इतना तो ओवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? जिस दिन शास्त्र नहीं पढ़ूंगा उस दिन सोऊंगा नहीं। तो सोने के पहले फिर पढ़ के सोएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, पढ़िए आप लोग, शास्त्र पढ़िए, माला करिए, साधु संघ में आइए, ये क्लास जरूर अटेंड करिए। इसी को करके जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा पुनर्मुशिको भवा, दोबारा से क्या बन जाएंगे? चूहे बन जाएंगे, नहीं तो कुछ कुछ और बन जाएंगे। ठीक है? तो आप सबसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को सही मार्ग दिखाने का। बलभद्र प्रभु प्रयास कर रहे हैं, IYF यूथ फोरम प्रयास कर रहे हैं, सब मंदिर ये संस्था प्रयास कर रही है आप सबको सही रास्ता दिखाने का। इस रास्ते को अब पकड़ लिया है तो उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चलिए। अगर नहीं पकड़ा है अभी तक तो पकड़ लीजिए इस रास्ते को, इस रास्ते पे आ जाइए। ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।